हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आज आप पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में आज जानेंगे। देखो फिर, जैसे आज सवाल दिया है कि 14 कामा 16 कामा 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हम देखेंगे 14 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2, 7, 14। इसके बाद है 16 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके बाद 20 2 दूनी 4 4 पंचे 20। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि 14 कामा 16 कामा 20 का एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? ये हमारे जो तीनों संख्याओं में जो हमारा उभयनिष्ठ होता है वो हमारा कहलाता है एचसीएफ बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो हमने देखा कि तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है वो कितना है हमारा बेटा? 2 है। तो इसका हमारा 16, 14, 16 और 20 का एचसीएफ हो गया हमारा 2। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। इसके बाद अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो होगा 14 कामा 16 कामा 20 का एलसीएम। तो देखो बेटे यहाँ पर कैसे होता है। सबसे पहले हम जो तीनों में उभयनिष्ठ था यानी कॉमन था वो हमने ले लिया। इसके बाद हम दो संख्याएं लेके चलेंगे। सबसे पहले 14 और 16 में देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ पर कुछ नहीं है कॉमन। इसके बाद दूसरी और तीसरी में देखेंगे कॉमन। इसमें क्या कॉमन है? 2 एक बार और कॉमन है। इसको हमने 2 बार 1 बार 2 लिख लिया। इसके बाद देखा कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तीनों संख्याओं में। जो संख्याएं हमारे पास शेष है उनको हमने लिख लिया। तो इधर कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर बेटा 2 यहाँ पर बचे थे और 2 ये बचे थे। इसके बाद 5 बचे हैं और कितने बचे हैं? 7। इन सभी संख्याओं का हम लिखेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 7 पना 35, 35 दूनी हो गए 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 280 दूनी 560। यही आपका बेटा एचसीएफ यानी एलसीएम हो गया। यही आपका एलसीएम है, यही आपका आंसर है। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दे रखा है जैसे कि 114 और 95 का एचसीएफ। दूसरा नंबर सवाल है 114 और 95 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। सभी बच्चों का 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। देखो जल्दी से जल्दी करो। बेटा एक बार देखो क्लियरिटी सही आ रही है ना? ठीक ठीक है, चलो अच्छा देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 114 के गुणनखंड करना होंगे। यहाँ पर 114 के गुणनखंड आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 114 लिखने के बाद सबसे पहले हम इधर जी देखते हैं कि ये इकाई का अंक जो है हमारा इकाई के स्थान पर लिखा है हमारा कितना? 2 लिखा है, सॉरी 4 लिखा है। तो हम इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे यहाँ पर हुआ 10, यहाँ पर कैरी बचा 1,
2 सत्ते 14, यहाँ आप देखेंगे 2 से नहीं कटने वाला है। इसके बाद बच्चों इसको देखेंगे हम 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 3 9 27, इसके बाद 19, ये आया है हमारा 114 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 3 × 19। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे 95 दिया है, 95 को हम सीधे देखेंगे, 19 × 95 होते हैं 5 × 19। अब हम आगे देखेंगे सवाल, हमें सवाल ये कह रहा है कि एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर 114 व 95 का एचसीएफ अभी हमने पिछले बार बताया था बच्चों कि जो हमारा दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ कितना है 19, तो ये हमारा एचसीएफ कहला हो गया, यही हमारा आंसर है। इसके बाद अगर हम एलसीएम देखना चाहेंगे तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर देखो बेटा 114 व 95 का एलसीएम क्या होगा, देखो बेटा जो हमारे दोनों में उभयनिष्ठ है, इसके बाद जो दोनों में हमारा उभयनिष्ठ है उसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं वो भी हम ऐड करेंगे। 2 × 3 × कितना हो गया 5। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर 5 तिहाई 15 और 15 दूनी हो गए 30। अब 30 का गुणा हमें 19 में करना बेटा, ऐसे करना, देखो 19 तिहाई 57, एक जीरो बढ़ा दो पीछे से, तो क्या आया बेटा 570। यही हमारा क्या है एलसीएम है बेटा, यही एलसीएम है। अब हम अगला सवाल देखेंगे, इसकी जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लो फटाफट। चले बेटा हटा दे, देखो सवाल, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक बढ़ाते रहो। इसके बाद सवाल है, अगला सवाल तीसरा है, बहुत अच्छा सवाल है। 2/7 है, वह लिखा है 4/17 का एचसीएफ ज्ञात करना बेटा। बहुत इजी सवाल है, इसे हम समझेंगे। जब हमारा भिन्न के रूप का जब सवाल आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अब देखो यहाँ पर कैसे हल करें इसको हम, कि जब हमसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हम अंश वाली संख्या में जो ऊपर लिखी हुई होती है संख्या उसे हम कहते हैं बेटा अंश, और नीचे लिखी हुई वाली संख्या को कहते हैं हम हर कहते हैं। तो हम अब आगे की ओर जानेंगे। तो अंश में 4 और 2 है और हमसे बेटा बात कर रहा है एचसीएफ ज्ञात करने की। तो इन सवालों में सबसे पहले जानते हो क्या करना होगा, हमें करना होगा कि 2 और 4 का मासापा कितना होगा। तो देखो यहाँ पर हम निकालेंगे 2, 4 का मासा, तो 1 दूनी 2 या 2 एकन 2, फिर एक के बाद 2 दूनी 4, जो हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है वो हमारा हो गया मासापा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम आगे की ओर, हर में लिखा है 17 और 7 लिखा है, 17 और 7। तो अब देखो 17 और 7 का कैसे निकालेंगे। 17 अगर हमसे मासा पूछ रहा है तो ऊपर लिखी हुई संख्या का हम निकालते हैं मासापा और नीचे लिखी हुई संख्या का निकालते हैं हम लासापा। तो 17 सत्ते कर दे, कितना हुआ ऐसे कर लो, 17 सत्ते 119, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, यही है आपका आंसर। ले लो शॉर्ट स्क्रीन बेटा। इसी में देखेंगे, बैठ दो बेटा, चलो आगे देखो। फिर इसी में अगर आपसे ये कहे बेटा कि एचसीएफ की बजाय आपसे अगर पूछे एलसीएम ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले अभी हमने बताया था कि अगर एचसीएफ पूछेगा सवाल तो हम अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। और अगर आपसे पूछेगा
एलसीएम ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है उसका हम निकालेंगे एलसीएम बेटा। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 4। और हर में लिखी हुई संख्या का निकालते हैं एचसीएफ, तो 17 और 7 का एचसीएफ होगा कितना? 1 होगा बेटा। यही आपका आंसर है, या हम इसको लिख सकते हैं ओनली 4। तो हमारा बेटा यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? देखते जाओ, कमेंट्स करते जाओ। शॉर्ट स्क्रीन लो जल्दी से बेटा, आगे देखो। चलो देखो मेरा भाई, अगला सवाल बेटा। अगला सवाल कुछ इसी टाइप से है। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर है 5 बटे है 27, 35 बटे है 81 और 20 बटे है 21 का एलसीएम ज्ञात करना है बेटा। देखो करो जल्दी जल्दी, फटाफट करो, फटाफट करो बच्चों। देखो देखो जो कर रहे हैं करें, ठीक है बच्चों। कापी और पेन लेकर के बैठना, कमेंट्स करो जल्दी जल्दी। अब देखो यहां से बच्चों पूछ रहा है, सवाल में एलसीएम पूछा है। जब एलसीएम पूछता है तो हम सबसे पहले हमने बताया था अभी पिछले सवाल में कि अंश में लिखी हुई संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 5 है, इसके बाद है 35, इसके बाद है 20। तो एलसीएम निकालेंगे तो इधर होगा 5 गुणा 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 5। आगे लिखा है 35, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7, या 7 गुणा 5 भी लिख सकते थे, गुणनखंड कर रहे हैं बेटा। इसके बाद 20 लिखा है, 5 चौको 20 या 4 पंचे 20। ऐसा नहीं होता है कि हम आगे लिखें या पीछे लिखें, लेकिन जो हमारी संख्याएं हैं हमें दोनों तरफ से बराबर मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में हमारा अभिनिष्ट कितना मिला है। यहाँ से भी 5 मिल रहा है, और यहाँ से भी अगर हम लिखे ना देखना चाहें तो 5 यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे क्या करेंगे कि जो हमारे तीनों संख्याओं में जो कॉमन था वो तो हमने ले लिया है, या यहाँ पे लगा दे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। इसके बाद जो तीनों में अभिनिष्ट कितना है, फिर आगे 7 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर भी देखना चाहेंगे तो 7 होगा और 4 होगा, इसका मतलब 7 पना 35, अब 35 चौको 140। तो इधर से भी 40 आया, या हम लिखेंगे इधर से भी 40। तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिला कितना कि दोनों एक तरफ से कितना मिला आंसर? 140 ही मिलेगा। चाहे आप ये साइड से लगाएं और चाहे तो आप ये साइड से लगाएं, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद सवाल में नीचे लिखी हुई संख्या का हमने बताया था कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ये देखो 27 है और 81 है, इसके बाद 21 है। 27 के गुणनखंड हो गए बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 तिया 27। इसके बाद 81 है, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। इसके बाद है 21, 3 सत्ते 21। तो अब देखो बेटा यहाँ पर तीनों संख्याओं में क्या उभयनिष्ठ है? आपको दिख रहा है कि 3 उभयनिष्ठ है। हमने 3 कॉमन ले लिया, ये हमारा निकल गया है 27 कामा 21, 81 कामा 21 का एचसीएफ कितना हो गया बेटा? यहाँ पर 3। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे सवाल में कह रहा था कि एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि अंश वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो आंसर आपका क्या हो रहा है बेटा? 140 बटे 3, यही आपका है आंसर। ठीक है बेटा, शॉर्ट स्क्रीन लो जल्दी जल्दी।